यहाँ तो हिंदुस्तान में तो कोई रेफरी है ही नहीं। अब वो तो फिर ये तो आज की दिन स्थिति फिर आप तो सोचिए। खेल नहीं होगा ना। नहीं, आप देखिए ना, आप कहीं देख लीजिए, कोई कहीं रेफरी है ही नहीं। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन आप देखिए हिंदुस्तान में, उसका तो रेफरी का रोल रहता है ना। इट्स सपोज टू मॉनिटर द इलेक्शंस। देखिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन के मुतालिक हाँ, बताऊं। बताइए बताइए। मैं न्यूयॉर्क में जब राजदूत था, उस वक्त कश्मीर का मामला चल रहा था, प्रेशर बहुत था हमारे ऊपर। तो मैं दिल्ली आया सलाह मशवरा करने के लिए, प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा साहब आपको कुछ करना होगा, नहीं तो हम वहाँ पे इतने प्रेशर में हैं कि गाड़ी नहीं चल सकती। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जाके चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलो। अच्छा, तो मैं कुछ जानता था चीफ कौन से चीफ इलेक्शन? सेशन साहब। अच्छा, सेशन साहब। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि साहब मुझ में हिम्मत नहीं है उनके पास जाने की। अच्छा तो कहने कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट करता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी से कहा कि राजदूत के लिए अपॉइंटमेंट कीजिए आज। तो मैं गया उनके पास मिलने। अच्छा भंडारा रोड पे रहते थे। अच्छा So before I could say anything, अच्छा। he said, "You must know what is happening in this country." I see. And for 15-20 minutes, he waxed eloquent. I see. क्या कहा उन्होंने? सभी कुछ कहा। अच्छा, तो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर हमें चाहिए। एक ही हमारे सामने तो एक ही नमूना है, कोई देश में डिसएग्री नहीं करता है इससे। He was an excellent commissioner, No doubt about it. and you can find any number of senior civil servants who will tell you their personal experience, जिनकी इलेक्शन ड्यूटी लगती थी और सेशन साहब उनसे कहते थे, forget that you are a joint secretary there. Now you are under me. Under me. I can take disciplinary action against you. ये सही बात है। Exactly. ये सही बात है। That was the way. So there are two, you see, our rule book is excellent. There is The nothing wrong with the rule book. There's nothing wrong with our constitution also. Nothing. Right. It's an impeccably good But constitution. see what we are doing to it. Let's set the better, sir. अच्छा, ये बताइए, हम तो सब्जेक्ट से अलग हो गए, तो व्हाट डू यू थिंक कि आज के दिन जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, क्योंकि वी आर ऑल रीडिंग न्यूज़पेपर्स, क्या ख्याल आता है आपके उसके बारे में? नहीं करना चाहिए, सीधी बात, नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज ही सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि भाई 3,62,00,000 लोगों के नाम कट गए हैं। ये जो स्टेट्स इलेक्शन होने जा रहा है, तो लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जिनके नाम कट गए हैं उनको एक दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर नाम वापस। क्लर्की की बात है भाई, या तो आदमी नागरिक था या नहीं था। अगर नहीं था तो आपने उसको नागरिक क्यों बनाया? नहीं नहीं, नागरिक का तो बात ही नहीं है। ये कहते हैं कि आप वहाँ पाए नहीं गए, जिस रेजिडेंस में आपने कहा कि आप रहते थे वहाँ आप पाए नहीं गए। तो मजदूरी करते थे लोग, मजदूरी करते थे। आप मेरे घर में अगर आप, जब मैं काम करता था, 12 बजे दिन में जाएंगे तो नहीं मिलूंगा उनको। एग्जैक्टली तो अगर वो नहीं मिले तो उनका नाम काट दिया जाता है। नहीं, तो गलत है। तो मतलब कि अगर हमारी संस्थाएं, अगर अंपायर, जैसे अंपायर की आपने बात की, आप राज्यसभा में अंपायर के तौर पे रूल बुक पे चलते थे, अगर रूल बुक को ही भूल जाएं और अपनी मनमर्जी और सरकार के आदेश पे काम करें, तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? नहीं होगा। हमारा सिस्टम जो है वो बहुत बदनाम हो गया है दुनिया में। हम, एक ज़माना था कि हम बहुत फख्र के साथ सर उठा के कहते थे कि हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है। आज अच्छा नहीं है और दुनिया में लोग जानते हैं उसे। क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि कई जगह उत्तर प्रदेश में मैं खुद जानता हूँ कि इलेक्शन के दौरान, मैं आज के इन इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, पिछले इलेक्शन या बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कि कुछ ऐसे लोगों को घर से बाहर नहीं आने देते थे इलेक्शन वोट डालने के लिए, तो और कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ उठाता है तो इलेक्शन कमीशन सुनते नहीं हैं, और जो हुकूमत में बैठे हैं वो कुछ करना नहीं चाहते, और अदालतें भी कुछ करना नहीं चाहती। तो रोल तो अदालतों का भी तो है ना, अंपायर का। देखिए,
अगर अंपायर किसी पोजीशन में हो, चाहे क्रिकेट में हो, हॉकी में हो या इलेक्शन में हो, अगर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करेगा तो फिर खेल नहीं हो सकता। मैं थोड़ा इससे अलग तरीके से बात करना चाहता हूँ। आपने क्रिकेट की बात की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिकेट में होता क्या है कि आपने एलबीडब्ल्यू की अपील की और अंपायर सोचता है कि उसने आउट दे दिया, और जो बैट्समैन है वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता ये बात, तो अंपायर, थर्ड अंपायर के बात जाती है। लेकिन थर्ड अंपायर करता क्या है, वो आपको दिखाता है कि कैसे ये आउट है या नहीं आउट है, तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी है। मसले थर्ड अंपायर के निर्णय में भी ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन यहाँ तो ना तो कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्रिकेट एक बहुत पुराना खेल है और ये टेक्नोलॉजी से पहले का खेल था। बिल्कुल सही। तो खिलाड़ी जो थे वो कभी कभी डिसएग्री करते थे, करेक्ट, पर जाते थे। और जाते थे। करेक्ट। तो ये सब टेक्नोलॉजी जो है ये सब ठीक तो है। इसका मतलब है ना कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम इसको ट्रांसपेरेंट दिखा सकते हैं ना कि भाई ये इतने बैलेट बॉक्स में इतने वोट पड़े, ठीक है ना, इतने वीवीपैट में पड़े, और ये जो मशीनें हैं उतनी इनकी काउंट है, वीवीपैट की इतनी है, इनको मिला लीजिए, तो ट्रांसपेरेंटली हो सकता है ना। इसमें गलत क्या है? देखिए, हो सब कुछ हो सकता अब तो है। होना चाहिए ना। अगर थर्ड एम्पायर क्रिकेट में होना चाहिए तो यहाँ भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ये प्रॉब्लम है। और इसमें ना तो न्यायपालिका कुछ करती है, ना इलेक्शन कमीशन कुछ करती है, और यही कहते हैं कि ये जो सूची है, इलेक्ट्रल सूची हर स्टेट में, इसी आधार पे तो ये 2014 से जीत रहे हैं, और या 2014 सब इलेक्शन रिजल्ट 2000 से, कब से, 2003 से। देखिए, इलेक्शन रिजल्ट्स की क्या जो एनालिसिस हुई है, वो इतनी एनालिसिस होती है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मगर दुनिया जानती है, पब्लिक जानती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये तो बड़े एक खतरनाक बात है। ये कोई दुख की केवल बात नहीं है, बड़ी खतरनाक है। लोकतंत्र की बुनियाद आपकी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। देखिए, किसी ने कहा भी है बहुत खुल के कि ये नाम की डेमोक्रेसी रह गई। हाँ, ये दुख की बात है। अच्छा, आप और एक और बात पे चर्चा करते हैं। अभी जिस तरह से, क्योंकि आप फॉरेन पॉलिसी में भी माहिर हो, कि जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, उसका नतीजा क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, पहली चीज़ जो देखने की है कि ये सिचुएशन डेवलप क्यों। शेख मुजीब की हमने बहुत मदद की, बांग्लादेश की बहुत मदद की, मगर हर चीज़ समय के साथ चलती है। शेख हसीना ने सरकार जैसे चलाई, उसकी कोई लिमिट नहीं। एक मशहूर अखबार लंदन से निकलता है, फाइनेंशियल टाइम्स, उसमें एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल एक महीना हुआ छपा था कि क्या हो रहा है, करप्शन कितना हो गया। तो पब्लिक दुखी थी, नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने सितम किया लोगों के ऊपर, फोर्स का गलत इस्तेमाल किया। तो जो होना था वो हो गया। लेकिन जब इलेक्शन हो रही थी, सभी को मालूम था बांग्लादेश में शेख हसीना इलेक्शन करवा रही थी, सभी कहते थे कि रिग्ड है। लोग कहते थे। हमने कहा कि ये उनका डोमेस्टिक मैटर है, इस पर हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट था उस समय का। हाँ, मुझे याद है। आज हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए सब। देखिए, वही है कि यू राइड एंड यू डोंट राइड। तो ये तो प्रॉब्लम है ना। और देखिए, इट्स अ नेबरिंग कंट्री, वी हैव टू टेक अ वेरी हार्ड लाइन व्यू अबाउट आवर नेबरहुड। वी आर बिग कंट्री। नहीं भाई, हम तो नेबरहुड के तो बहुत अलग हो गए। देखिए, बताइए, कोई भी नेबरहुड आप देख लो, नेपाल देख लो, हाँ, आप जानते हैं, आप जानते, पाकिस्तान देख लो, जनाब, श्रीलंका देख लो, अभी तो हम थोड़ी मदद कर रहे हैं उनकी। नेपाल देख नेपाल, लीजिए। कहीं जब आप चले जाओ, हमारी अहमियत जो होती थी वो नहीं है। वो नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी फॉरेन सर्विस, कुछ तो ब्लेम फॉरेन सर्विस पे जाना चाहिए। नहीं, फॉरेन सर्विस पे आप जितना ब्लेम चाहिए डाल दीजिए, मगर फाइनली पॉलिसी का फैसला पॉलिटिशियंस करते हैं। नहीं करते हैं तो उनको फीडबैक भी तो मिलना चाहिए ना। पता नहीं पे क्या तो, फीडबैक मिल रहा है, ये आपको मुझे नहीं मालूम है। हाँ, नहीं मालूम, ये तो बात ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें तो फीडबैक के आधार पे होती हैं, इंटेलिजेंस फीडबैक, और फॉरेन सर्विस जो ऑफिसर्स डील करते हैं फीडबैक। जैसे आपने कहा कि इंदिरा जी ने कहा इस जॉइंट सेक्रेटरी को भेजूंगी मैं
क्योंकि ये जानता है ईरान के बारे में। तो इस किस्म का फीडबैक हमें मिलना चाहिए ना, ताकि सही फैसले वो सही नहीं टाइम हो पे रहा है हों। ना, वो नहीं हो रहा है। अब आप अखबारों में ये खबरें मैंने पढ़ी हैं, मुझे मालूम नहीं है, फौजी सीनियर अफसर पार्टी का वो लगा के फंक्शन में जाते हैं, ये उनका काम नहीं है। सही बात है। अगर आप मतलब ये कि ऑफिसर्स से पूछिए तो वो बताएंगे कि साहब कौन किस तरह है, कौन किस तरफ है। ये सब नहीं होता था। तो अभी ये जो सिटीजन्स पार्टी बनी है, ये युवाओं की पार्टी बनी है, और जमात इसमें बहुत कुछ करना चाहती है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए। देखिए ये चीज़ें होंगी अगर चीज़ें सही तरीके से नहीं हो रही हैं तो। Either you do it the right way or things will be done the wrong way. That is the point. सो इस पे इसका जो इफ़ेक्ट है, क्योंकि बॉर्डरिंग एरिया है, लैंडलॉक्ड एरिया है, और ये अगर हमारी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो यू नो वी आर इन वेरी डिफ़िकल्ट। पता नहीं कैसे हिंदुस्तान is gonna- No, we have to be very careful and yet very sensitive about what is happening in Bangladesh. But to make irresponsible noise like is being done by some chief ministers, नहीं, नॉट जस्ट चीफ मिनिस्टर, भाई सभी कह रहे हैं कि हर जगह पे बांग्लादेशी हैं। ये जो बिहार में इलेक्शन हुआ, जी हाँ। तो किस आधार पे हुआ कि यहाँ बांग्लादेशी घुसे हुए हैं? तो कौन से बांग्लादेशी इनको मिले? जो भी मिले इनको, अब आप बेहतर जानते हैं। जो भी इनको मिले वो या तो नेपाल की औरतें जिन्होंने शादी करके वो आई हुई थी। तो मतलब कि आपने सारी सूची बदलने के लिए इंटेंसिव रिवीजन करवाई ऑन द बेसिस कि बांग्लादेशी घुसे हुए और बांग्लादेशी को मिले नहीं। ऐसे नहीं चलते, सरकार ऐसे नहीं चलती है। तो ऐसे कैसे होगा? ऐसे, और यही काम हो रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश की इलेक्शन 2027 में है, और ये चाहते हैं कि 2 महीने में ही हम अब ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर लें। तो मुझे समझ नहीं आता। तो मेरा नाम कट जाएगा। मैं उत्तर प्रदेश में नहीं रहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा आपका नाम तो नहीं कटेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो आम आदमी है उसके पास इतना सिस्टम ही नहीं है कि वो कैसे नया फॉर्म भरे। कई लोग तो पढ़ भी नहीं सकते। देखिए सवाल ये है, हमको एक पुरखों ने हमें एक सिस्टम दिया, उसमें क्या खराबी थी? अगर उसमें घुसपैठिए खराबी थे, खराबी तो ये थी शराफत थी तो फिर क्यों उन्हें उसको चलने दिया? कि इसलिए नहीं चलने दिया कि हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से करोड़ों के आदाद पे यहाँ सारे बांग्लादेशी आ गए हैं। नहीं आते। वो तो कह रहे हैं उनके पास आधार कोई नहीं और है। अगर आते हैं तो क्यों आते हैं? तो भाई देखिए आप कभी किसी सिपाही से बात कर लीजिए, ये जो बॉर्डर पे रहते हैं, जी, वो आपको बताएंगे कि कैसे काम होता है। वो जाता है अपने अफसर के पास कि साहब मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। कहाँ करें तुम्हारा ट्रांसफ़र? कि साहब बॉर्डर पे लगा दीजिए। क्यों बॉर्डर पे लगा दीजिए? वो तो सब जानते हैं। चलिए नेबरहुड से अलग होकर हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। तो व्हाट डू यू थिंक कि भाई हिंदुस्तान की आज के दिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी क्या स्थिति है?